ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब चारों ओर निराशा दिखाई देती है। मन बेचैन रहता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और भविष्य धुंधला सा दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है कि क्या अब कभी अच्छे दिन आएंगे? क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे? क्या मेरी तकलीफ़ें कभी समाप्त होंगी? बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार परमात्मा हमें उस शुभ समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। साईं सचरित्र की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जहां बाबा ने अपने भक्तों को सही समय आने तक धैर्य रखने की शिक्षा दी। एक भक्त लंबे समय से आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसने अनेक प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। निराश होकर वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी? बाबा ने शांत स्वर में कहा, सबूरी रख, समय आने पर तेरा कल्याण अवश्य होगा। भक्त ने बाबा के वचनों पर विश्वास रखा। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, सेवा और भक्ति को अपना जीवन बना लिया। कुछ समय बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। उसे नया अवसर मिला, परिवार में सुख शांति आई और जीवन में समृद्धि भी लौट आई। तब उसे समझ आया कि बाबा ने उसे केवल सफलता नहीं दी, बल्कि पहले उसे धैर्य, विश्वास और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, जब तक समय पूर्ण नहीं होता, फल नहीं मिलता, लेकिन जब ईश्वर का शुभ समय आता है तब बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज यदि यह संदेश आपके सामने आया है तो संभव है कि बाबा आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत शुभ दिन आ रहा है। लेकिन शुभ दिन केवल भाग्य से नहीं आता। शुभ दिन के स्वागत के लिए हमें स्वयं को भी योग्य बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपने मन से नकारात्मक विचार निकालिए। जो व्यक्ति हर समय भय, क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत में रहता है, वह आने वाले अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। सकारात्मक मन ही ईश्वर की कृपा को ग्रहण कर सकता है। दूसरा, बाबा की शिक्षाओं पर अवश्य चलिए। सत्य बोलिए, किसी का बुरा मत कीजिए, जितना संभव हो सेवा कीजिए। बाबा कहते थे कि भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और जरूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा, अपनी मेहनत कभी मत छोड़िए। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। बाबा हमेशा कर्म का महत्व बताते थे। प्रार्थना के साथ परिश्रम भी आवश्यक है। चौथा, हर दिन बाबा का स्मरण कीजिए। सुबह और शाम कुछ समय उनके चरणों में बैठिए। ओम साईं राम का जाप कीजिए। मन शांत होगा और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। स्मरण रखिए, जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं तो कई बार वे हमारी परीक्षा नहीं बल्कि हमारी तैयारी होती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंदर अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी उजाले से पहले संघर्ष का समय देखना पड़ता है।
यदि आज आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, विवाह में बाधा है, घर में तनाव है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो निराश मत होइए। बाबा का संदेश, धैर्य बनाए रखिए। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय कभी एक जैसा नहीं होता, समय अवश्य बदलता है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से बाबा पर विश्वास रखा, तब अचानक उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी को रोजगार मिला, किसी का घर बसा, किसी की बीमारी दूर हुई, किसी के जीवन में मानसिक शांति आई। शुभ दिन आने का अर्थ केवल धन प्राप्त होना नहीं है। सच्चा शुभ दिन वह है जब मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और ईश्वर पर विश्वास अटल हो। इसलिए यदि आप केवल धन मांगते हैं तो उससे पहले विवेक मांगिए। यदि सफलता मांगते हैं तो उसके साथ विनम्रता भी मांगिए। यदि सुख मांगते हैं तो दूसरों के सुख की भी कामना कीजिए। यही साईं का मार्ग है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखूंगा। मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करूंगा। मैं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में श्रद्धा और सबूरी बनाए रखूंगा। जब मनुष्य ऐसा संकल्प लेता है तब उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी शुभ परिवर्तन का कारण बनता है। प्रिय भक्तों, यदि पिछले कई दिनों से आपका मन बार बार बाबा की ओर आकर्षित हो रहा है, यदि आपको उनके नाम का स्मरण अधिक हो रहा है, यदि यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। इसे अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक कर्म का निमंत्रण समझिए। बाबा यह नहीं कहते कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। वे यही कहते हैं कि यदि श्रद्धा और सबूरी है तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है। हो सकता है कि जिस कार्य के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम अब निकट हो सकता है कि जिस समस्या से आप परेशान हैं उसका समाधान ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बस कुछ कदम दूर हो। इसलिए निराशा को छोड़ दीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, प्रार्थना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। अंत में साईं बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, हे साईनाथ, जिन भक्तों के जीवन में अंधकार है वहां आशा का दीप जलाइए। जिनके मन में भय है उन्हें साहस दीजिए। जिनके घर में अशांति है वहां प्रेम और सुख का वास कराइए। जिनकी आंखों में आंसू हैं उन्हें मुस्कान दीजिए। और हम सभी को ऐसी श्रद्धा और सबूरी प्रदान कीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपके चरणों पर विश्वास बनाए रखें। याद रखिए, जब साईं साथ होते हैं तब देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रहता। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि बहुत शुभ दिन आ रहा है। बहुत शुभ दिन आ रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि बाबा का संदेश अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि समय समय पर बाबा का संदेश प्राप्त होता रहे। ओम साईं राम।